सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो के अंदर लाभ और हानि का प्रत्येक टाइप कराने वाला हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक के प्रश्नों को कराएंगे हम। अगर आप ये टाइप सीख लेते हो तो आपके पास जो भी किताब है, ठीक कोई सी भी किताब हो, अगर आप टाइप सीख लेते हो तो आपको एक एक सवाल लगाना सीख जाओगे। बस वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लीजिए। तो देखो, लाभ तथा हानि, ठीक, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो समझिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। हम क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी के तौर से लिखेंगे, क्योंकि भैया कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक चलती है। जो क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य को हम क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह क्रय मूल्य कहलाता है। नंबर 2, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, अर्थात हम एसपी के नाम से इसे लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए वो हमारा कहलाता है विक्रय मूल्य। ठीक, अगले इसके बाद लाभ अर्थात प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कब होता है पता है भैया? प्रॉफिट कब होता है? जब कोई वस्तु कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे। प्रॉफिट हमें तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। इसके बाद अगला सूत्र हानि। हानि कब होती है? जब कोई चीज हम अधिक में खरीदें यानी कम में बेचें, अधिक में खरीदें और कम में बेचें तो हमें क्या होती है? हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे अंकित मूल्य क्या होता है? छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। या आप अंकित मूल्य को कह सकते हो प्रिंटेड रेट होता है, जो छपा हुआ मूल्य होता है। अब इसके बाद टाइप नंबर फर्स्ट देखिएगा आप लोग। यहाँ से टाइप फर्स्ट है हमारा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर होती है। ठीक, तो प्रश्न नंबर देखिएगा। देखो, एक व्यक्ति 25 रुपए में, एक व्यक्ति 25 रुपए में खिलौने खरीद कर, यानी कि उसने 25 रुपए में खिलौना खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया। 25 में खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पे कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पे लिख लो लाभ बराबर, लाभ बराबर 5 रुपए। आपको इस प्रश्न में ड्रामाबाजी नहीं करनी है। क्या? पहले लिखो क्रय मूल्य बराबर इतना, विक्रय मूल्य बराबर इतना, फिर उससे घटाओ, नहीं, ये नहीं उल्टा करना आपको। भैया कंपटीशन में कम से कम पेन चलाइए आप, नहीं तो यही नाटकबाजी करते रहोगे। देखो, एक व्यक्ति ने 25 रुपए में खिलौना खरीद कर 30 रुपए में बेच दिया। तो 25 में खरीदा और 30 में बेचा। यार किसको नहीं पता लाभ होगा इसको यार? अगर ये नहीं पता तो कंपटीशन की तैयारी करना बेकार है। फिर 25 में खरीदा 30 में बेचा तो 5 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, तो इसका सूत्र होता है लाभ बराबर, यानी लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक, यानी सीपी लिखेंगे। अब देखिएगा, लाभ कितना है? 5 है, गुणा 100, और क्रय मूल्य देखो 25 है तो 25 लिख दीजिए। 25 एकन 25, 25 चौकू 100, इससे काट दीजिए, हल करिए। 5 चौक 20। तो बेटा ऐसे लाभ कितना हुआ? 20% हुआ। अगर लाभ रुपया में पूछे तो आंसर ये आ गया। जब आपसे लाभ प्रतिशत पूछे तो आपको ये वाला सूत्र याद करना भैया। और प्यारे बच्चों, भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए इसका प्रश्न नंबर 2 देखिएगा अब आप। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी। अब इसने 500 में खरीदी और 600 में बेच दी। क्या हुआ यहाँ पर? लाभ हुआ ना भाई। 500 में खरीदी, 600 रुपए में बेच दी, 100 रुपए का लाभ हो गया। तो इस सौदे में कुल लाभ या कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कुल लाभ ज्ञात करना है और प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ? पहले तो लाभ निकालिए। 500 में खरीदी और 600 में बेच दी तो लाभ हो गया 100 रुपया का। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। लाभ प्रतिशत बराबर, अभी पीछे सूत्र बताया था मैंने, सूत्र होता है लाभ, चलो एक बार फिर लिख दूं मैं, लाभ गुणा 100 बटा कॉस्ट प्राइस। लाभ कितना है? 100 है, गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना? 500 है।
अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर आ गया 20%। बता बेटा क्या परेशानी है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। एक कुर्सी की लागत मूल्य, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य कहलाता है प्यारे बच्चों, लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अच्छा लागत मूल्य बनता कब है? जैसे कि मान लो आपने कोई चीज, मान लो एक मोबाइल आपने खरीदा 3,000 रुपया का, ठीक है, और उसमें थोड़ी खराबी थी, तो 3,000 रुपया का खरीदा, उसमें आपने 400 रुपया या 500 रुपया और लगा दिए, 500 रुपया और लगा दिए, तो ठीक 500 रुपया और लगा दिए, तो ये हमारा टोटल बन जाता है लागत मूल्य 35 रुपया। ठीक, जिसमें आप कुछ लगाए अपनी तरफ से उसी को लागत कहते हैं। तो जो हमारा क्रय मूल्य हो गया 180, यानी 180 वाली चीज उसे 216 में बेच दिया, 180 रुपए की वस्तु और 216 में बेच दिया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लाभ हुआ। ठीक, तो लाभ कितने का हुआ? 216 में से 180 घटा दीजिए, तो देखो यहाँ पर ये 6 बचेगा और 21 में से 18 जाएगा, 3 बचेगा, 36 रुपए का लाभ हुआ। तो हमारा सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 180, ये करना है आपको। ठीक है, तो काटिए, तो ये 36 से कट जाएगा हमारा। पहले क्या करो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, और 18 एक 18 और 18 दूनी 36, तो 20 10 दूनी 20, तो प्यारे बच्चों इससे 20% का लाभ हुआ। अगला देखिएगा प्रश्न, बिल्कुल जीरो लेवल से कराने वाला हूं आपको, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, बस वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है आपको। अगला प्रश्न है, एक बच्चा 25 रुपए में एक कलम खरीदता है। एक बच्चे ने 25 रुपए में एक कलम खरीदी, उसने यानी उसे 20 रुपए में बेच दिया। देखिए यहाँ पे 25 में खरीदा और 20 में बेचा, क्या हुआ बताओ? ये तो पता ही होगा भैया, इसने 25 में खरीदा, 20 में बेचा, हानि हुई है ना, तो मेरा यहाँ पे लिखना हानि। कितने की हानि हुई ये भी नहीं पता आपको? पता होगा, भी माफी चाहता हूँ यार, इतना नहीं पता तो बेकार ही है फिर। 25 में खरीदा, 20 में बेचा, 5 रुपया की हानि हुई है। तो जो हमारा सूत्र होता है, जहाँ पे हमने पीछे में सवाल में लाभ लाभ लिखा, अब यहाँ पे हानि लिखनी है आपको। चलो एक बार लिख के दिखा दूं मैं, तो यहाँ पे लिखना हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो इस प्रश्न में हानि कितनी हुई है बेटा? हानि हुई है 5 गुणा 100, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 25 है। 25 में खरीदा, भाई रहे क्रय मूल्य नीचे रखेंगे हमेशा, तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100 और 5 चौक 20, तो इसका आंसर आ गया 20%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा अगला है, राहुल ने एक मोबाइल 5,000 रुपये में खरीदा। राहुल ने एक मोबाइल 5,000 रुपये में खरीद कर महेश को 4,000 रुपये में बेच दिया। अब लो, इसने 5,000 का खरीदा, 5,000 का खरीदा और 4,000 का बेच दिया, तो अब इसे लाभ हुआ हानि हुई है? तो भैया से हानि हुई है ना, तो कितने की हानि हुई है? हानि बराबर होगी 1,000 रुपया की हानि हो गई इसे। तो सूत्र लगा दीजिए, हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी है? 1,000, यहाँ पे हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 5,000 रुपया है। ठीक है, तो आप यहां से क्या करो, 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो मार दो ये, और 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 20%। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहां से हमारा टाइप नंबर 2 चालू है, जिसका नाम है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर कोई व्यापारी 20% का मुनाफा कमाता है। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जब 20% लाभ हो तो लाभ के लिए प्रतिशत 100 में जोड़ते हैं और हानि के लिए प्रतिशत 100 में घटाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो देखो यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा, यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर कोई व्यापारी 20% का मुनाफा कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, ये हमारा विक्रय मूल्य है, यानी इतने में बेचकर 390 रुपये में बेचकर
20% का लाभ कमाता है तो उसका हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, और लाभ हमेशा 100 में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य अर्थात सीपी बराबर लिखेंगे। देखो ये हमारा सूत्र भी है, विक्रय मूल्य कितना है 390 गुणा 100। ठीक, अब ये देखो 20% लाभ, तो नीचे 120 लिखेंगे इस प्रकार। नीचे कितना लिखना, 120 लिखना है आपको। अब इसको हल कर दीजिए। तो पहले काटिए 1 0 से 1 0, अब 4 से काटो, 4 3 12 और ये हो जाएगा हमारा 25। अब 3 1 3 और 3 1 3, 3 त्रिका 9, गुणा करा दीजिए। तो 13 पंजे 65 की 5 हाथ से लगी 6 और 13 दूनी 26, 26 और 6, 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26 और 26 और 6 32। तो ये भैया इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ से अगला प्रश्न इसको देखिए, किसी वस्तु को 352.88 रुपए में बेचकर 12% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए भाई, अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आएगा तो वीडियो को रोक के इसको हल करके देखिए आप। ठीक है, देखो लाभ के लिए 100 में जोड़ते हैं और हानि के लिए 100 में घटाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा आप। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना, कॉस्ट प्राइस बराबर, सूत्र वही रहेगा जो पीछे मैंने आपको दिखाया था। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 352.88, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है गुणा 100 बटा, अब यहाँ पर देखिए 12% की हानि होती है तो हानि 100 में से घटा के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 88 हो जाएगा। तो 88 नीचे लिख दीजिए इस प्रकार। अब यहाँ पे इसका दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो और ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यानी 100 पूरा चला गया हमारा। अब यहाँ पे 88 बचा हुआ, काटिए। तो सबसे पहले 11 से काटो, ये देखो 11 से कट जाएगा 10, पहले हम इसको देख लें, पर इसको 11 से काटिए तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 11 8 88। ठीक, इसको 11 से काटेंगे, 11 3 33, यहाँ पे बचा हुआ 2, तो 11 दूनी 22। अब 11 का भाग 8 में लगाएंगे तो भाग का बिंदी 11 8 88। पहले बचा हुआ लिख लो थोड़ा यहाँ पर, 3208 और बटा 8। अब इसमें 8 का भाग लगाना है हमें, चलिए इसको भी समझ लीजिए। तो देखो 8 चौक 32, अब इस 8 का भाग 0 में नहीं लगेगा तो इसको ऐसे भाग का बिंदु लिख दीजिए और 8 एकन 8। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो हमारा क्रय मूल्य निकला है वो 401 निकल के आ गया। अब एक बात थोड़ा फिर आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे 2 ही प्रश्न लिए हुए, एक लाभ वाला लिया, एक हानि वाला लिया। अगर प्रश्न में लाभ हो रहा है तो नीचे रखेंगे 100 में जोड़ के। पीछे वाले प्रश्न में कितने का लाभ हो रहा था, 12% का लाभ हो रहा था तो 120 नीचे लिखा। अब यहाँ पर 12% की हानि हो रही थी तो हानि को 100 में से घटा के लिखेंगे तो नीचे 88 लिखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, टाइप नंबर 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ विक्रय मूल्य ज्ञात करना। पहले सवाल में हमने टाइप नंबर पहले में आपको बताया था प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करना, और दूसरे टाइप में बताया क्रय मूल्य ज्ञात करना, और टाइप नंबर 3 है यहाँ पे बताने वाला हूँ विक्रय मूल्य ज्ञात करना। चलिए समझिए प्रश्न नंबर पहला, किसी व्यक्ति ने 250 रुपए में एक साइकिल खरीद कर उसे वह कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे 10% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो सेलिंग प्राइस बराबर कितना है, चाहो तो इसके हिसाब से हल कर सकते हो। ठीक है, देखो 250, ठीक है, गुणा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 10% लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 10 लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखो प्लस माइनस लिखा हुआ, प्लस माइनस का अर्थ अगर लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा और हानि हो रही है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 10 तो 110 हो जाएगा। लाभ के लिए 100 में जोड़ के लिखते हैं भैया, बताता हूँ, लाभ के लिए 100 में जोड़ के लिखते हैं और हानि के लिए 100 में घटा के लिखते हैं, और बटा ये वाला 100 है नीचे, और 2 जीरो से 2 जीरो मार दो भाई, गुणा कर दीजिए। तो 11 पन्ना 55 हासिल 5 और 11 दूनी 22, 22 5 27, तो ये आ गया इसका क्रय मूल्य 275 रुपया। चलिए अगला देखिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोई व्यक्ति
₹650 में एक साइकिल खरीदता है। कोई व्यक्ति ₹650 में एक साइकिल खरीदता है, तो वह कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि हो। तो देखो यहाँ पे 10% की हानि हो, ठीक। तो क्या करना है देखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य 560 गुणा, देखो 10% की हानि हो। पीछे वाले प्रश्न में 10% का लाभ था इसलिए 110 लिखा, यहाँ पे 10% हानि है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 90/100। जीरो से जीरो मार दो, एक ये मार दो भैया, गुणा करिए। 9 छक्का 54 की 4, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, और 9 पन्ना 45, 45 और 5 50। तो बेटा ये आ गया इसका आंसर 500। अगर ये 560 वाली चीज 504 में बेचे तो इसे 10% की हानि होगी। चलिए अब यहाँ से अगला टाइप चलेगा हमारा। तो टाइप नंबर 4 है, उसका नाम है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। ठीक, प्रश्न नंबर पहला है, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। अब देखिए इसको कितने में बेचना है, 40% लाभ पर बेचना है। यहाँ पर पहले इस घोड़े को 20,000 में बेचा गया तो 25% का लाभ होता है। अब इसी घोड़े को 40% लाभ पर बेचा जाएगा, ठीक। तो उसका दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा विक्रय मूल्य। देखिए एक बात यहाँ पे, अब इसको इतने पे बेचना है, 40% लाभ पर बेचना है, तो ये वाला प्रतिशत रहेगा ऊपर और ये वाला प्रतिशत रहेगा नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिख लीजिए दूसरा विक्रय मूल्य बराबर, तो 20,000 गुणा 40% लाभ, तो आप लिखिए 140, और बटा इधर कितना 25% लाभ है तो यहाँ पे 25 लिखिए, 125। इसको हल करिए, ये बन जाएगा 25 पंजे 125, और ये बनेगा जाके हमारा 25 अट्ठे 200, और ये 2 जीरो इसमें बच गए अभी। फिर 5 एकन 5, ये चला जाएगा 5 16 बच जाएगा, यानी 160 बचेगा। अब इसका गुणा करा दीजिए। तो जब इसका गुणा कराएंगे हम, देखो 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 एकन 16, 16 6 22, और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो, तो ये इसका आ गया आंसर 22,400 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वीडियो रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार, ठीक। इसका दूसरा मूल्य कितना हो जाएगा, अगर इस घोड़े को इतने में बेचे, अगर घोड़े को इतने में बेचे तो इसे 40% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर अर्थात कम ही हानि हो गई है, ठीक। 100 में से घटा के लिखेंगे, 20% हानि पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ होता। अब ये 10% का लाभ चाहिए, देखो जो चीज उसे चाहिए वो ऊपर रखा जाएगा। तो पहले तो 2 लाख लिख लीजिए, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक। 2 लाख हो गए। इसे 10% का लाभ प्राप्त करना, तो इसको रखिए ऊपर, जो चीज प्राप्त करनी है उसको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। 110 कर लीजिए यहाँ पर, 10% लाभ तो 110, और बटा 20% का घाटा अर्थात 80 नीचे लिखा जाएगा। अब इसको हल करिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, फिर ये 8 एकन 8, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, इसमें 4 बचा हुआ तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 8 पन्ना 40, और ये हमारे बच जाएंगे 3 जीरो, इस प्रकार। अब इसका गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पे बचा हुआ कितना है 25,000, और ये 11, तो पहले 3 जीरो लगाओ, ठीक। और 11 पन्ना 55 हासिल 5 हासिल लगी हमारी 5, और 11 दूनी 22, 22 5 27, तो इसका आंसर आ गया 2,75,000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ से नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेच दिया। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% की हानि हो। तो देखो 10% की हानि चाहिए इसे, ठीक। तो ये रखेंगे ऊपर और ये वाला रखेंगे नीचे। तो
पहले लिखना है 15,000 गुणा 10% की हानि हो तो 90 और बटा 35% लाभ, तो यहाँ पे लिखना है 135। इसको हल करिएगा तो 15 से काट दीजिए तो 15 एकन 15, ठीक है, और 15 निम्मा 135, फिर 9 एकन 9 और 9 एकन 9, तो यहाँ पे 10 बचा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 10,000 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब इसके बाद हमारा टाइप नंबर 5 चालू होगा यहाँ से। तो यहाँ से टाइप नंबर हमारा 5 है, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाए। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी। ये कहलाता है हमारा प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, जो 1,000 रुपये है ये हमारा कहलाएगा प्रारंभिक मूल्य। तो राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो हमें देखो मोहन ने कितने रुपए में खरीदी अर्थात अंतिम मूल्य बताना है। तो आप लिखेंगे अंतिम मूल्य बराबर होता है हमारा सूत्र, देखिएगा थोड़ा ध्यान समझिएगा। अंतिम मूल्य, ठीक, अंतिम मूल्य यहाँ पे लिखना हमें, अंतिम मूल्य बराबर यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य लिखा जाएगा और प्रारंभिक मूल्य कितना हमारा 1,000 है। तो यहाँ पर 1,000 गुणा, देखो पहले क्या हो रहा है 20% लाभ, तो आपको 120/100 लाभ के लिए 100 में जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे उसे श्याम को बेच दिया और श्याम ने 10% का घाटा, तो 90 लिखेंगे यहाँ पर 90। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो ऊपर 4 जीरो, ऊपर 5 जीरो है, तो 1 2 3 4, ऊपर 5 जीरो काटिए, 4 जीरो, जब नीचे वाले 4 जीरो काटेंगे तो ऊपर भी 4 जीरो काटेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 और ये वाला जीरो बचा हुआ, तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। यानी कि क्या नाम है, जो मोहन ने साइकिल खरीदी वो कितने में खरीदी, 1,080 रुपये में खरीदी है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पर रहेगा हमारा अंतिम मूल्य और यहाँ पर रहेगा प्रारंभिक मूल्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच दिया। मकान गीता को बेच दिया। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंतिम मूल्य ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अंतिम मूल्य बराबर अंतिम मूल्य। तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना, 4 लाख रुपया, तो यहाँ पे 4 लाख लिख लीजिए। ठीक, 5 जीरो। अब क्या हो रहा है देखिए, पहले 25% का लाभ, तो 125/100 गुणा, अब क्या हो रहा है 10% का लाभ, तो 110/100। अब क्या 5% का लाभ, तो लाभ के लिए 100 में जोड़ा जाता है, 105/100। अब यहाँ पे हल कर दीजिए इसको। तो देखिए ऊपर जीरो कितने, 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर 6 जीरो है, तो ये 6 जीरो से 6 जीरो काट दीजिए। ठीक, 2 ये चला गया, ये चला गया। अब जो हमारा बचा हुआ है उसका गुणा करा दीजिए। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 25 चौकू 100, ये तो बन जाएगा 25 चौकू 100। देखो 5 चौक 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1 और 4 एकन 4, ये तो बन जाएगा 500 और गुणा 11 पन्ना 55 और 11 एकन 11, इधर इतना बन जाएगा। 5 का गुणा इसमें और कर दीजिए। तो देखो 55 25 की 5 हासिल 2, 55 25 और 2 27 की 7 हासिल 2, 5 एकन 5, 5 2 7 और 5 एकन 5 और ये 2 जीरो। तो इसका आंसर निकला क्या, 5,77,500 रुपये निकल के आ गया। ये रुपए किसको देने पड़ेंगे, ठीक, संगीता को देने पड़ेंगे। ठीक, तो इसका आंसर आ गया। ठीक, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना, ये अंतिम मूल्य है, यहाँ पर ये प्रारंभिक मूल्य रहेगा हमारा। अगला सवाल ऐसा ही है। ठीक, तो ये हमारा अंतिम मूल्य होता है, यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य के प्रश्न को हल करते हैं। लाभ के लिए 100 में जोड़ते हैं और हानि के लिए 100 में घटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। प्रश्न नंबर 3 है हमारा,
ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, यानी कि ए ने 10% लाभ लेकर बी को बेच दिया और बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया और सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी सामान को 8,000 रुपये में खरीदता तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था, ये बताना है। यानी ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए यहाँ पर तो होता हमारा अंतिम मूल्य, तो यहाँ पे देखिए अंतिम मूल्य कितना 8,000 रुपया, तो यहाँ पे लिखिए 8,000, ठीक। और यहाँ पे होता प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभ में कौन है ए, तो यहाँ पे ए लिख लीजिए। अब देखो क्या होता है प्रतिशत के साथ, देखो 10% का लाभ, लाभ के लिए 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 110/100। अब क्या होता है 10% की हानि, तो यहाँ पे 90/100 लिखेंगे, गुणा 20% का लाभ, तो 120/100 लिखना। अब इसको कर दीजिए हल, तो देखिए ऊपर 3 जीरो हैं, 1 2 3, तो ऊपर 3 जीरो काट दीजिए पहले, ये 1 2 और ये 3, फिर इसको 4 से काटिए तो हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा हमारा 25, तो इसका गुणा करा दीजिए, तो ये तो बन जाएगा हमारा 8,000 बराबर, तो ये 11 नेम 99 और 99 में 3 गुणा और करें, देखो 11 नेम 99 और 99 में 3 गुणा और करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा a गुणा 297 और बटा नीचे बचेगा 250, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करेंगे 250 का अंदर हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो समझिए देखो 25 8 200, पहले इसका गुणा देखो, यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a गुणा 297 बराबर, जब 25 8 200, 25 8 200, अब 3 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, तो 4 जीरो और लगाने पड़ेंगे मैं इसके पीछे। अब इसका लगा देंगे भाग, तो a बराबर निकलेगा कितना, ठीक, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 20, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, यानी 20 लाख हो गया। कै जीरो, 6 जीरो हमारे, और बटे में लग जाएगा हमारा 297। अब इसमें 297 का लगा देंगे भाग हम, ठीक है। कै जीरो, ये हमारी 6 जीरो हैं और भाग लगा देंगे 297 का, तो ये हमारा निकल के आएगा 6734.00 रुपया, ठीक। यहाँ पर भी और है पीछे अंक, वो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन दशमलव से यहाँ पे जैसे ये वाले अंक और है 6 7 और है, तो ये वाले अंक हटा दें क्योंकि ये वाले पीछे रुपया हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6734 रुपये। तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी सरकार इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको ऐसे हल कर देना है। चलिए अब यहाँ से हमारा टाइप अगला चालू होगा, उसको देखिएगा आप लोग। अब यहाँ से टाइप नंबर हमारा 6 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा नोट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए नोट पॉइंट। अगर प्रश्न में लाभ दोनों जगह लाभ दिया हुआ, ठीक, लाभ प्रतिशत दिया हुआ, ठीक है, तो क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं। अगर प्रश्न में लाभ दिया है तो घटाते हैं, और अगर प्रश्न में लाभ या हानि दी हुई है, लाभ प्रतिशत और एक हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ते हैं। एक बार फिर सुनिए, अगर प्रश्न में दोनों जगह लाभ दिया तो घटाएंगे, अगर हानि लाभ या हानि लाभ दिया हुआ है तो जोड़ते हैं। चलिए देखिए प्रश्न में क्या है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है, देखो यहाँ पर भी लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, जब दोनों जगह लाभ है या दोनों जगह हानि है, ठीक, यहाँ पे एक और लिख लो, हानि हो तब भी घटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो हानि और हानि हो तब भी क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर प्रश्न में लाभ है तब भी घटाएंगे, हानि है तब भी घटाएंगे, और इसके बाद लाभ और हानि तो जोड़ेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% का लाभ, यहाँ पे 5% का लाभ, तो दोनों जगह लाभ और लाभ आया, तो हमें क्या घटा के लिखना, तो 15 में से 10 घटाइए, 15 में से 10 घटाइए, कितना बचेगा 5, तो 5% बराबर ये वाला लिखना है 20, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे 100 करना है, तो यहाँ पर 100 करने या ऐसे काटिए, 5 एकन 5 और 5 चौक 20, तो 1% बराबर हो जाएगा हमारा 40। तो यहाँ पे 100 करेंगे, तो जब यहाँ पे 100 करेंगे तो 2 जीरो इसमें लगा दीजिए आप, और 2 जीरो इसमें लगा दीजिए, तो यही प्रश्न का आंसर है 4000 रुपया। एक बार फिर समझिए, अगर प्रश्न में लाभ लाभ है या हानि हानि है तो घटाते हैं। तो मैंने 15 में से 10 को घटा दिया, 15 में से 10 को घटा दिया 5, तो 5% बराबर लिखेंगे 200। ठीक है, तो 5 एकन 5, 5 चौक 20, तो यहाँ पे 1% बराबर 40 है, तो 100% बराबर 4 हो जा यानी 4000 हो जाएगा। तो 2 जीरो इसमें लगाएंगे और 2 जीरो इसमें भी लगाएंगे, तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते, तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी, ये बताना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 10% की हानि, और यहाँ पर क्या हो रहा है 5% की हानि। तो देखो यहाँ पर भी हानि है, यहाँ पर भी हानि है। जब ये दोनों हानि हानि हो या लाभ लाभ हो तो घटा के लिखते हैं। तो 10 में से ये 5 घटा दो, तो 5% बराबर ये लिखेंगे कहाँ चला गया 60, तो 5 एकन 5, ये जाएगा 12 बार, तो 1% बराबर 12। अब आपको 100 करना, तो 2 जीरो इसमें चिपका दो और 2 जीरो इसमें चिपका दो, तो 100% बराबर हो गया 1200। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। लाभ लाभ हो तो घटाएंगे, हानि हानि हो तो घटाएंगे, जब एक लाभ और एक हानि होगी तो जोड़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ, यदि वह 10% हानि पर बेचता, 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते, तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लाभ लिखा हुआ है, यहाँ पर हानि लिखी हो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 15 और 10 25, तो 25% बराबर 500, तो 25 एकन 25 और 25 दूनी 50, तो यानी 1% बराबर निकलेगा 20। अब आपको यहाँ पे 100 करना, तो 100 करने के लिए 2 जीरो इसमें चिपका दो और 2 जीरो इसमें चिपका दो, ये इसका आंसर आएगा 2000 रुपया। चलिए अगला देखिएगा। एक घोड़ा 10% हानि पर, एक घोड़ा 10% हानि पर, एक घोड़ा 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचा गया। 3000 रुपये अधिक मिलते, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो यहाँ पे हानि है, यहाँ पर लाभ है, तो जब ये एक दूसरे के विपरीत हो तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो आप लिखेंगे 30% बराबर 3000, तो 30 एकन 30, 30 एकन 30, यहाँ पे 100 बच जाएगा। तो भैया 1% बराबर हो गया 100। यहाँ पे हमें करना है 100, तो 100 करने के लिए 2 जीरो इसमें चिपकाओ और 2 जीरो इसमें चिपका दो, तो 100% बराबर हमारा हो जाएगा 10,000 रुपया। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखिए यहाँ से। अब आप तुम्हारा टाइप नंबर 7 है, तो यहाँ पे टाइप का नाम है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। तो प्रश्न नंबर पहला है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर 20% का लाभ। थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए भैया, एक को 20% पर लाभ, यानी एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए एक बात ध्यान समझिए, जब ये दोनों प्रतिशत समान हो, जब ये दोनों प्रतिशत समान हो, बस एक जगह लाभ ले और एक जगह हानि हो, तो हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में हानि ही होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है? हानि ही होती है। देखो, यानी दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, तो 20% है तो आपको लिखना है 20/10 और इसका होल वर्ग। इस प्रकार 20/10 इसका होल वर्ग, तो 0 से 0 काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है 2 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 4% क्या हानि होगी, यहाँ पे इसको 4% की हानि होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति
एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि, खाली प्रतिशत देखिए, 99 रुपया मत देखिए, एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ होता है। ठीक, 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। देखो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा क्या हानि होती है, तो आप लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर 10/10 और इसका होल वर्ग। 10 कौन सा, ये वाला प्रतिशत बटा 10 ये, ठीक, नीचे 10 रहेगा हमेशा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 1% की क्या हानि हुई है बेटा। 1% लाभ पे टिक कभी मत लगा देना, लाभ भी प्रश्न में दिया होगा, 1% क्या हानि है हमारी, तो ये इसका आंसर आ गया, 1% हानि। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर देखिए आप सूत्र लिखना चाहते हो तो यहाँ पे सूत्र भी लिख सकते हो, ये हमारा सूत्र होता है, यानी कि x प्रतिशत का वर्ग यानी x²/100, ये करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिख लो x²/100, इसके हिसाब से प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा x है, तो यहाँ पर ये 10 है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं x/10 का होल वर्ग, ठीक, इस प्रकार ये चीज़ बेटा ये चीज़ एक ही है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 3। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा, एक पर उसे 25% का लाभ, एक पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि, दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है, दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए, ये बताना हमें। चलिए समझिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे 25 है हमारा ये, तो आपको क्या लिखना है, चलो x²/100 कर दीजिए यहाँ पर इतना, ठीक है। तो x का मान 25 लगाएंगे, तो 25 का वर्ग और बटा 100, तो इसका हो जाएगा 625 और बटा 100। जब इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा 6.2%, यानी 6.25% हानि, ये हानि होती है इस प्रकार के प्रश्नों में, ठीक, हानि प्रतिशत बराबर लिख दीजिए, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ से आप, तो जो अभी आपने टाइप 7A पढ़ा है तो उसी का 7B है, ठीक है। चलिए इसको समझते कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, ठीक है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, अच्छी बात है, तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, ठीक है। यहाँ पे पहली वस्तु का क्रय मूल्य, और देखो पहली वस्तु पे क्या होता है 20% का लाभ, तो यहाँ पे लिखना 120, ठीक है, बराबर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन दूसरी वस्तु का प्रतिशत कितना दिया हुआ, देखो यहाँ पे देखिए एक बार फिर ये लिखा, दूसरी वस्तु पर 25% लाभ, देखो पहली वस्तु पर 20% लाभ, तो पहली वस्तु हमारी कितनी 10,000 की है, तो 10,000 पे 20% का लाभ, और दूसरी वस्तु पर यानी x मान लिया, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ, तो यहाँ पे लिखिए 125, इसको हल करिए, तो पहले काटिए इसको 25 से, तो 25 पंजे और 25 चौको, ठीक, 2 जीरो बच जाएंगे हमारे, फिर ये 5 एकन 5 और 5 अट्ठू 40, यहाँ पे 5 अट्ठू 40, ठीक, 8 ही बचेगा, 5 अट्ठू 40 गुणा करा दीजिए, 12 अट्ठे 96, तो x बराबर निकलेगा हमारा 12 अट्ठे 96 और 2 जीरो, तो 30% का आंसर आ गया। यानी जो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है वो हमारा 9600 रुपये है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पे पहली वस्तु का क्रय मूल्य, फिर पहली ही वस्तु का प्रतिशत लगाएंगे, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़िए, अगर हानि हो रही तो 100 में घटा दीजिए आप, फिर यहाँ पे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का ही प्रतिशत रखेंगे। देखिए यहाँ प्रश्न करा, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, तो यहाँ पे 120, और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ, तो यहाँ पे 125। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य तो यहाँ पे x कर लीजिए, ठीक, हल कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसका दूसरा प्रश्न देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है, एक गाय को 10% हानि, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10% हानि, तो 90 लिख लीजिए पहले, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लो, और दूसरी गाय को 5% हानि, तो यहाँ पे 95 लिख लीजिए पहले से, ठीक है।
हानि पर होती है, यानी 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय का मूल्य इतना है तो पहली गाय का लिख लीजिए 95 गुणा, तो दूसरी का x कर लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों 95 से 95 कट गया तो कितना 9000 निकलेगा, x बराबर 9000। लो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से टाइप हमारा अगला है, बहुत ही प्यारा बहुत ही जबरदस्त टाइप है, इसको देखिएगा। तो इसका नाम है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो प्रश्न नंबर पहला, इसको ध्यान समझिएगा। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। अब ध्यान समझिएगा, देखिए आप इस प्रश्न को कैसे समझना है। देखो आप ऐसे समझिए, देखो मान लो 1 रुपया में उसने 20 खरीदी, ये कलम की बात हो रही है। 1 रुपए में 20 कलमें खरीदी, 1 रुपए में 20 कलमें खरीदी, फिर 1 रुपए में 15 कलमें बेची। अब आप ये बताइए से क्या हो रहा है। आप 1 रुपया लेके चलिए तभी प्रश्न लगा पाएंगे आप। देखो 1 रुपए में 20 कलमें खरीदी और 1 रुपए में 15 कलमें बेची, तो उसने 5 कलमें बचा ली भैया, 5 कलमें यानी 5 कलमों का लाभ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 और बटा यहाँ पे जब वस्तुओं पर आधारित तो विक्रय मूल्य नीचे रहेगा, विक्रय मूल्य। देखिए समझिए, इसने 1 रुपया में 20 खरीदी, 1 रुपया में 20 कलमें खरीदी और 1 रुपया में 15 बेच दी, तो इसने 5 कलमें बचा ली, अर्थात 5 कलमों का लाभ हो गया। तो सूत्र होता लाभ गुणा 100 बटा विक्रय मूल्य। जब वस्तुओं पर आधारित हो तो विक्रय मूल्य नीचे रहेगा। तो कितने का लाभ हुआ, 5 गुणा 100 और विक्रय मूल्य कितना 15 है, तो 5 एकन 5 5 3 15, तो आप लिखेंगे 100 बटा 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33 सही 1/3% लाभ। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला समझिएगा। कोई बात नहीं, अगर ये कम समझ में आया ना तो दूसरा समझिएगा। मैंने हर टाइप के कम से कम 2-2 3-3 प्रश्न लिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए समझिए, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा और बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, यानी 1 रुपया में 40 खरीदे, 1 रुपया में 40 खरीदे, फिर 1 रुपया में 50 बेचे। देखो 1 रुपये में 40 खरीदे और 1 रुपये में 50 बेचे, ठीक, विक्रय मूल्य के बराबर रहा, तो रहीम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। फिर सुनिए एक बार, इसने 1 रुपये में 40 खरीदे, ये वस्तुएं हैं हमारी, 1 रुपये में 40 संतरे खरीदे और 1 रुपये में 50 संतरे बेच दिए, तो इसे 10 संतरों की हानि हुई है भैया। इसे 10 संतरे, ये 1 के 40 लेके आया और 1 के 50 बेच रहा, तो इसमें 10 इसने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से और दिए, तो 10 संतरों का हानि, यानी 10 संतरे की से हानि हुई है। तो आप लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, तो यहाँ पे हानि गुणा 100 और बटा विक्रय मूल्य। चलिए तो देखो 1 रुपये में 40 खरीदे, 1 रुपये में 40 खरीदे, फिर 1 रुपये में 50 बेचे, तो 10 संतरे की हानि हुई है। तो 10 गुणा 100 और बटा विक्रय मूल्य कितना 40 है, तो 20 से उड़ा दीजिए इसे, 20 दूनी और 20 पंजे और 5 एकन 5 और 5 दूनी 2 पंजे 10, तो 25% की से हानि हो गई है। तो इसका आंसर आ गया। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया, 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आप 1 रुपया लेके चलिए, 1 रुपये में 60 अंडे खरीदे, 1 रुपये में 60 अंडे खरीदे, फिर 1 रुपये में 75 अंडे बेचे। अब आप ये बताइए, 1 रुपये में 60 अंडे खरीद के लाओ और हम आपसे कहें 1 रुपये में 75 अंडे बेचो, तो कहाँ से बेचो, जो आपके पास पहले से स्टॉक होगा उसी में तो बढ़ा के देंगे भाई, तो आपको हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने की हानि 15 की हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, तो 1 रुपये में 60 खरीदे और 1 रुपये में 15 बेच दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, हानि हुई है। 1 रुपये में 75 बेच दिए तो 15 की हानि, तो 15 गुणा 100 बटा विक्रय मूल्य 75 नीचे रहेगा,
15 एकन 15, 15 पन्ना 75, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो इससे जो हानि प्रतिशत हुई है यानी 20% की हानि हुई है। तो इस प्रकार ये टाइप हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ से अगला टाइप चलेगा, उसको देखिएगा। तो टाइप नंबर 9 है हमारा। तो इस टाइप का नाम क्या वो देख लीजिए। जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर और 15 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है, ये बताना है। तो देखिए 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर, तो 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर 15 में 10 खिलौने बेचकर, तो 15 में 10 खिलौने बेचकर ऐसे लिख लिया। अब इसका गुणा इसमें करना और इसका गुणा इसमें करना। तो ये बन गया 225 और ये बन गया 100। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य को लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब समझिएगा, आप इसको सवाल के लगाएंगे तो मान के चलिए 1 रुपए में 225 वस्तुएं खरीदी। मान के चलिए आप 1 रुपए में 225 वस्तुएं खरीदी, फिर 1 रुपए में 100 वस्तुएं बेच दी। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो भैया यहाँ पे लाभ होगा ना, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है भाई 125 का। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र लगाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटा सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 125 है गुणा 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 100 है। तो ये 100 से 100 काट दीजिए तो इस प्रश्न का आंसर निकलेगा 125%। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्रश्न। गीता ने कुछ कल में 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर, तो यहाँ पे लिख लीजिए 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर और उन्हें 10 में 8 के भाव से बेच दिया। 10 में 8 के भाव से बेच दिया इस प्रकार। तो गुणा सबसे पहले आपको इधर से ही करना है। तो 10 धाम 100 लिखिए और इसका इसमें करेंगे 64, 8 64। तो यहाँ पे ये तो बन जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस और ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस। अब 1 रुपए में 100 वस्तुएं खरीदी हैं, 1 रुपए में 100 वस्तुएं खरीदी, फिर 1 रुपए में 64 वस्तुएं बेच दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 36 वस्तुओं का लाभ हो गया उसने 36 वस्तु बचा ली हैं, ठीक है, 36 वस्तुओं का लाभ हो गया ऐसे। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हमारा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 और बटा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 64 है। अब इसको काट दीजिए, 8 से काटो, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटो, 4 एकन 4 और 4 छंग 24 और 4 नेम 36, फिर 4 से काट दो, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा हमारा 25 और ये बनेगा जाके 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 125 और बटा 4। इसका इसमें भाग लगा दीजिए। तो देखो 4 तियो 12 और 4 एकन 4, तो ये बचा इसका आंसर 31 सही 1/4%। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से। और थोड़ा देखो यहाँ पे मैंने गुणा गलत कर दिया, 25 निम्मा 225 होगा ना, 225। अब इसका भाग लगाइए, इसको हटाइए। देखो यहाँ पे लिख दें 4 पंजे 20, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 पंजे 20, 2 बचा, फिर यहाँ 25 हो गया, 4 छंग 24, तो 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4 होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से। सुनीता ने कुछ टापियाँ 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी। तो 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, ठीक है। फिर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी, 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। अब इसको हल करिएगा। तो इसका गुणा इसमें 16 और इसका इसमें 25, ठीक है। तो ये होता हमारा क्रय मूल्य और ये होता विक्रय मूल्य। अब आप समझिए 1 रुपए में 16 खरीदी, 1 रुपए में 16 खरीदी और 1 रुपए में 25 बेची, तो इसे हानि हो गई है। ठीक, हानि कितने की हुई है, इसे हानि हुई है 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेगा, 16 9 25, ठीक, 9 की हानि हुई है। ठीक, हानि बराबर 9। तो यहाँ पे सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर
हानि गुणा 100, हानि गुणा 100 बटा विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस। तो हानि 9 गुणा 100 बटा, और सेलिंग प्राइस कितनी है 25 है, तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100, तो 9 चौक 36% की से हानि हो गई। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ रमेश ने कुछ वस्तुएं, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। तो इस क्रय विक्रय में कितने % लाभ या हानि हुई है, ये बताना हमें। चलिए समझिए। तो 8 चौक 32 और 56 30, तो ये हो गई हमारी, यानी ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस यानी एसपी, सेलिंग प्राइस, यानी ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है। अब आप देखिए 1 रुपया में 32 खरीदी हैं, 1 रुपया में 32 खरीदी और 1 रुपया में 30 बेची, तो उसने 2 वस्तुएं बचा ली, 2 वस्तुओं का लाभ हो गया। तो यहाँ पे लिखना लाभ बराबर 2, तो जो इसका सूत्र होगा हमारा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 और बटा विक्रय मूल्य कितना है 30 है। इसको हल कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 काट दो, तो हमारा बचा हुआ 20/3 और 3 का भाग 20 में लगाएंगे तो 3 6 18, तो 6 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो आपको ऐसे हल कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। अब तो उसी टाइप का प्रश्न नंबर 4 है हमारा। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे। अगर आपको प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा समझ में आ गया तो वीडियो को रोक के करके देख लिया करो कि हम कर पाएंगे ना कर पाए यार। ठीक, करके देख लिया करो एक बार। तो 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे, 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे, फिर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए। ठीक, 15 के भाव से बेच दिए। अब इसको हल करिए, गुणा हमेशा इधर से ही करना आपको पहले। तो 18 दूनी 36, 360। अब 15 पना 75, 15 पना 75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 37। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और ये होगी हमारी सेलिंग प्राइस। अब आप ये बताइए 1 रुपया में 360, यानी कि 1 रुपये में 360 वस्तुएं खरीदी, फिर 1 रुपये में 375 बेची हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगी इसे भैया। और कितने की हानि होगी, 15 की हानि होगी। तो हानि बराबर कितनी होगी, 15 को। ठीक, 15 खाली लिखेंगे। अब इसके बाद इस 15 जो हानि हुई है 15, इसे प्रतिशत में चेंज करना है। तो यहाँ पे सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि कितनी 15 गुणा 100 और बटा विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य कितना है 375, तो यहाँ पे 375 लिख लीजिए। पहले से काटिए, 15 से काट दो। चलो देखो 15 एकन 15, 15 दूनी 30, यहाँ पे बचा है 7 और 15 पन्ना 75 और 25 एकन 25, 25 चौकू 100। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 4% की हो गई हानि। ठीक है, चलिए भाई ये वाला टाइप खत्म हो रहा। अब इसके बाद टाइप नंबर हमारा चलेगा अगला। ठीक, नया तथा पुराना भाव ज्ञात करना, बहुत बढ़िया टाइप है, नया तथा पुराना भाव ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा, चावल का दाम 25% बढ़ गया, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल मिलता है। तो चावल का नया तथा पुराना भाव ज्ञात कीजिए।